औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर HFT में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बासानी पहुँच सके। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक देने जा रहा हूं जो जिस फ़ोटोशॉप का जो पार्ट 3 है। इंशाल्लाह आज इसमें हम सीखेंगे कि कल हमने कुछ टूल्स के बारे में सीखा था और उसके अलावा से जो बैकग्राउंड है हमने उस पर काम थोड़ा सा किया था। आज मैं उसी तस्वीर को ओपन करता हूं तो उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर ये तस्वीर है इसके आपने कलर वगैरह किस तरह से बेहतर करने हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा कल समझा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा तफसील के साथ समझें। मैंने जैसे ये तस्वीर ओपन की है, इसके चेहरे पर या इसके शेड वगैरह है तो उस पर हमने कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर से Alt+I+A प्रेस करना है और उस पर आपने ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था, इसके कलर बराबर करने हैं और इसके कलर ठीक करने हैं। ये आपने इसको सेलेक्ट करके लेना है और इसके कलर वगैरह ठीक करने हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्मूथली इसके कलर ठीक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर कलर में परफेक्ट आ चुकी है। उसके बाद रेक्टेंगल टूल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैजिक टूल है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। इस मैजिक टूल को हम क्लिक करते हैं तस्वीर की बैक पे। अब इसको मैं Alt बैक स्पेस करके ये तस्वीर का कलर फिल हो जाएगा। इस बात की भी आपको समझ आ गई है। अब मैं इसको बैक से हटाना चाहता हूँ, Ctrl+Z कर दूँगा तो ये तस्वीर बैक से ये कलर हट जाएगा। उसके बाद अरेज टूल है। अब ये अरेज टूल है, इसको मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊँगा। ये देखें, ये मैंने साइड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यानी कि मैं इसका ड्रेस चेंज कर दूँगा और ये अरेज टूल का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपने क्लिक करना चारों तरफ से और यहाँ से आपने इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद तो आपने यहाँ से डायरेक्ट डिलीट मारना है कीबोर्ड से और उसके बाद Ctrl+D कर देना है और इससे लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। लाइनें ख़त्म करने के बाद ज़ाहिर है अगर हमने इस तस्वीर को छोटा बड़ा करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आप एरो टूल पर जाएं, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड का बटन है आपने Ctrl+T प्रेस करना है और उसके बाद आपने माउस से इसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ला सकते हैं। देखो मैंने Ctrl+T किया, उसके बाद इस तस्वीर का जो चेहरा है इसको मैं ऊपर नीचे किया और उसके बाद आपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। अब मैं इसको यहाँ ड्रेस चेंज कर दूँगा और ड्रेस चेंज करने के लिए मेरे पास कोई ड्रेसेस पड़े हुए हैं तो ये ड्रेस मैं उठाऊँगा, जस्ट इस तस्वीर के ऊपर छोड़ दूँगा। ये देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से मूव नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। ये मैंने पकड़ा और इसके ऊपर छोड़ दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं ये बड़ा है, ज़ाहिर है इसको हमने छोटा करना है। आपको मैंने पहले भी बताया, आपने Ctrl+T प्रेस करना है। Ctrl+T प्रेस करने के बाद आपने Alt स्पेस का बटन जो कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में लगा हुआ है, तो आपने Alt और स्पेस का बटन प्रेस करना है और इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जब इंटर हो जाए तो आपने कंट्रोल और स्पेस ये तस्वीर और माउस से आपने क्लिक करते रहना है। जो आपकी शहादत की उंगली के नीचे जो बटन है आपने उसको क्लिक करना है। ये बड़ा होता जाएगा, बड़ी होती जाएगी तस्वीर और आपके सामने मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो लंबी बना दूँ, लोग देखते नहीं है ऐसी वीडियो को, लंबी वीडियो को, इसलिए मैं वीडियो बीच में से पॉज भी करता हूँ, लेकिन मैं बताता आपको सब कुछ हूँ। और वीडियो पॉज करने का फ़ायदा मुझे ये होता है कि आपको समझ भी आ जाती है और वीडियो भी छोटी होती है। आप देख सकते हैं कि ये चेहरा जो है, इसकी गर्दन जो है ना तस्वीर की, टाई और कोट से ओट है। आप देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें, ये देख सकते हैं यहाँ क्लिक करूँगा मैं तो ये आएगा, लेयर 1 आएगी, ये आएगी 0 लेयर आएगी। यहाँ भी आपको नज़र आता है साथ में जो ये लेयर, ये जो छोटी सी विंडो है आपको यहाँ नज़र आती है। और ये मैंने क्लिक किया, फिर मैंने Ctrl+T किया, Ctrl+T से मैंने तस्वीर को थोड़ा सा छोटा किया और नीचे की तरफ लाया
और साथ में इसकी जो गले वल्ले की सेटिंग है वो मैंने बराबर कर दी है। आप देख सकते हैं अब ये परफेक्टली हो गई है। अब मैं इसके पीछे कलर भी लगा सकता हूँ और इसके पीछे मैं बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसको आपस में जोड़ना कैसे है। इसको दो तरीके से जुड़ जाती है तस्वीर। अगर यहाँ आप क्लिक कर दें ये तस्वीर दोनों जुड़ चुकी हैं, ये देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दोनों जुड़ चुकी हैं। लेकिन शॉर्टकट को आप याद करें, ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप आउट हो चुकी है। अब कंट्रोल शिफ्ट ई कर दें, ये जुड़ जाएगी। ये बिल्कुल ही परफेक्टली ये तस्वीर आपकी बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये कलर कैसे फिल करना है। अब मैं फिर मैजिक टूल पे आता हूँ। मैजिक टूल मैंने पकड़ा, इसके पीछे के मैंने बैकग्राउंड पे डाल दिया। जो मैंने पीछे से रिमूव किया है, ट्रांसपेरेंट की है, ये जो बैकग्राउंड इसकी, तो आपने इधर क्लिक करना। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो इधर से ये सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपने इसके पीछे वाले एरिया को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने आल्ट कीबोर्ड से जो बड़ा तीर का बटन है आपने उसको बैक स्पेस कर देना, जिसपे बैक स्पेस लिखा भी होता है। बाज़ कीबोर्ड में बैक स्पेस लिखा भी होता है। कल से इंशाल्लाह मैं कीबोर्ड आपके सामने रखूँगा तो आपको मैं ये बताता जाऊँगा। उसके अलावा आपने ये करना है, आप देख सकते हैं मैं कीबोर्ड भी यहाँ पर लेकर आया हूँ तो आपकी ये फ़ायदे के लिए। आप देखें मैंने इसके इधर फिल कर दिया है। ये देखें मैंने प्रेस कर दिया, ये मैजिक टूल डाला है तस्वीर के ऊपर। अब मैंने आल्ट प्रेस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आल्ट प्रेस किया है। और ये बैक स्पेस देखें, ये बैक स्पेस का जो बटन है, अब मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ। देखें ये वाला फिल हो चुका है। अब कीबोर्ड से भी दोनों ये नज़र आते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कंट्रोल और बैक स्पेस, ये दो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये इसके कलर। अब मैं आल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ। आप कीबोर्ड पे भी नज़र रखें कि ये चेंज कर रहा है आल्ट और बैक स्पेस। देख सकते हैं आल्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ, ये वाइट हो चुका है। और सामने ये बड़ा बटन बैक स्पेस का ये वाला है, आपने इसको दबा देना है तो उसके बाद ये चीज़ इसकी चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है। आपने मैजिक टूल डाला और आपने डिलीट का बटन प्रेस किया और उसके बाद आपने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद आपकी जहाँ बैकग्राउंड पड़ी हुई हैं कंप्यूटर के अंदर, मेरी तो यहाँ कोई पड़ी है तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड उठाता हूँ तो आपको मैं उसके बारे में भी बता दूँ कि वो कैसे लगती है। ये बैकग्राउंड मैंने ले ली है, कोई सी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, बैकग्राउंड लेने में कोई इशू नहीं है। ये बैकग्राउंड मैंने ले ली है। अब उसके बाद मैंने जस्ट इस तस्वीर को मैंने उठाया, इसके ऊपर डाल दिया, तब भी मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर ये तस्वीर में उठाकर इस पे ऊपर डाल दूँ तब भी इसकी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं परफेक्टली तौर पर ये तस्वीर बन चुकी है। और इसके ऊपर अब बॉर्डर जो भी चीज़ें लगानी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ई करें, ये सिलेक्ट आपस में दोनों मैच हो जाएंगी। अब ये अलग-अलग नहीं रही हैं। और उसके बाद अगर आप इसको कोई बॉर्डर देना चाहें तो आप कंट्रोल ए करके यहाँ इमेज में जाके एडिट में जाके यहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ है, आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं आप अपनी पसंद का। तो यहाँ इसको देता हूँ मैं तकरीबन 5 पिक्सल या के 10 पिक्सल, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतनी दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ 7 पिक्सल। अब ये तस्वीर आपके सामने परफेक्टली बन चुकी है। ये तस्वीर मैंने मोबाइल से ली है। अगर आप किसी DSLR से या किसी और चीज़ से बनाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर बन सकती है। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।